नाउ देखिएगा सेट्स में एप्लीकेशन ऑफ सेट्स. इफ यू रिकॉल योर मेमोरी ऑफ 10th क्लास, आपने वहां पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा होगा एक चैप्टर. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा. आपने हाइट एंड डिस्टेंस इसको कहते थे, इसका नया नाम हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. हमारे टाइम पे या 2008 तक ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से होता. द मीनिंग ऑफ दिस कि द पर्टिकुलर चैप्टर व्हेन यू आर स्टडिंग, जब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर या इंडिविजुअल पढ़ते हैं, उनके फॉर्मूलों को आप यूज करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ सेट्स आपका आता है. याद रखिएगा. तो ये मैं आपको रिकॉल के लिए आपका बता रहा था. तो वी शैल स्टडी सम एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में. अब आपने अभी तक आपने ये भी पढ़ लिया. इसका मतलब आपका क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आपका सेट ए आपने पढ़ा है. नाउ दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आपने पढ़ा. इसके बाद आपको अगर रिमाइंड करें, कल तक आपने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आपने पढ़ा था, जिसमें आपने यूनियन आपने पढ़ा था. यू हैव आल्सो रेड इंटरसेक्शन आपने पढ़ा. आपने डिसजॉइंट सेट्स के बारे में आपने पढ़ा. आपने डिफरेंस सेट के बारे में आपने पढ़ा. बट आपने सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा. तो यहाँ पे ना ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आपका ना एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी. और यूनियन का मतलब आपका होता है और, याद रखिए. और इंटरसेक्शन द मीनिंग ऑफ दिस इज एंड. डिफरेंस का मतलब भी आपका एंड होता है. ये आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए. एंड देन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब आप काम इसमें करेंगे. यू विल वर्क ओवर दिस वन. इसमें आपका ये ए माइनस बी हो सकता है. एन ए माइनस बी आपने लिखा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंस यानी ए माइनस बी आपका ऐसे एन लग गया तो नंबर आपका हो गया. इज इट क्लियर? तो ना अब जैसे आप वेन डायग्राम अगर आप बनाते हैं, आपको वेन डायग्राम के बारे में पता है. दिस इज द कॉमन पार्ट. ये कॉमन पार्ट आपका हमेशा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपका आता है. इज इट क्लियर? ये वाला जो अगर आपका आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये आपका बी माइनस ए को आपका शो करेगा. अगर ये सिंपली आपने इसको आपने कर दिया देन इट विल शो योर आपका ए माइनस बी को आपका करेगा. इज इट क्लियर? नाउ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज डिनोटेड बाय द यूनिवर्सल आपका सेट आपका हो गया. इज इट क्लियर? सेपरेटली दिस इज द ए सेट और दिस इज आपका क्या हो गया, बी सेट. इज इट क्लियर? अब आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. तो नाउ फॉर एनी टू non-empty sets A and B के लिए देखो ना, तो we have the first formula we have, that is n A union B is equal to n A plus n B or minus n A intersection B. ये आपका पहला फॉर्मूला होता है. अगर आप इसमें देखें, इनमें भी अंतर है. इनमें भी आपका बहुत अंतर है. देखिए these are your horizontal lines. Is that it?
and these are your vertical lines. ये वर्टिकल लाइंस आपका y एक्सिस को डिनोट करता है जैसे, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपका x एक्सिस को डिनोट करती है आपका नाम जैसे। इसमें क्या हो जाएगा, जो a माइनस बी है इट शेडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर आप फिगर में देख रहे हैं, एंड b माइनस a इज शेडेड बाय वर्टिकल लाइन। ये ऐसे भी आप इसको आपका नाम दे सकते। द पोर्शन, द ब्लैंक और द कॉमन स्पेस इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। जो ये है दिस इज द कॉमन, या द ब्लैंक स्पेस आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये आपने किससे, ए इंटरसेक्शन बी से हो गया आपका नाम देखो दिस इज द। तो वी सी, ये आप देखते हैं ए यूनियन बी इज डिवाइडेड, ये जो आपका डिवाइडेड टू 3, 1 2 3, ए माइनस बी माइनस ए आप देख रहे हैं आपका नाम देखो तो 3 म्यूचुअली, ये 3 म्यूचुअली आपका नाउ डिसजॉइंट सेट से आप इसको देख रहे हैं, ए माइनस बी ना ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए से आप इसमें डायग्राम में अगर आप देखें, देखो फ्रॉम डायग्राम, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बड़ा डिटेल में। डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो एन ए number of elements of A is equal to n A minus B or plus n A intersection B हो जाएगा n। ये देखिए, अगर आप number of elements of B तो देखो n, ये B minus A आपका हो जाएगा, this is B minus A, ये आपका नाम देखो this और प्लस ये n A intersection B हो जाएगा, यानी ये पूरा B है, देखो पूरा B, तो B is a just combination of the intersection and B minus A आपका देखिए, and आप इसको देखो A, जब आप इसको देख रहे हैं देखिए this is what it's A, ये देखिए ऐसे है आपका, देखो ये A इंटरसेक्शन आपका देखो B, और ये वाला जो आप देख रहे हैं तो this A minus A आपका क्लियर हो गया, is it clear? तो ना इसका मतलब, तो नाउ अगर अब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो ना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी और प्लस देखो एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस ए यूनियन बी आपका पूरा हो गया आपका नाम देखो दिस। तो इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए आपका नाम दिस इज द एन बी माइनस, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका देखो ये 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें, समझ रहे हैं? तो ये जो बेसिकली जो फॉर्मूला आपका ये डेवलप होता है ना, ये डेवलप इसी से ही होता है। अगर कोई आपको पूछ दे तो कैसे होता, तो ये आप बिल्कुल आपका नाम दे सकते। और एन ए यूनियन बी का मतलब आपका एन ए और प्लस एन बी होगा, ये भी आपने याद रखना। पहला फॉर्मूला आपका देखो ए, दूसरा फॉर्मूला आपका ए बी हो गया आपका। उसके बाद अगर देखो इफ ए बी एंड सी वी हैव 3 सेट्स, अगर हमारे पास 3 सेट्स अगर आपके हो गए तो ना इसका मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपको निकालना है तो ये आपका एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी, ये आपका इसको ऐसे कर देंगे आपका देखो ना ऐसे, और ये माइनस आप कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और इसको आप क्लोज करेंगे। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस, यू हैव टेकन कॉमन आपका नाम, और प्लस एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके 3 ये आपके फॉर्मूले आपके पास ही होंगे। एप्लीकेशन ऑफ जो सेट्स में आपके पास अगर 3 आपके पास ये है तो पहले तो आप इनको कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज। ना अब देखिएगा इन 3 रिजल्ट्स के बाद ए बी और सी ना सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स विच आर वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इनमें आपका कॉम्प्लीमेंट्स भी आपका बेसिकली आता है। तो ना फर्स्ट अगर आपको द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपका बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस द सेम वन। तो आपका ये आपका एन यू माइनस एन ए आपका हो जाएगा। ये देखिए नाउ इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए उस समय ये हो जाएगा आपका एन ए और ये आपका दिस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। Now, the third one, number of elements of A complement intersection B complement अगर आपका होगा in that condition, इसका मतलब and A union B का complement, ये देख लीजिएगा the very important, if you have to find out the A complement intersection B complement, ना वो आपका हो जाएगा and A union B का the whole complement, और इसको भी फाइंड आउट करने के लिए एन यू और माइनस आपका एन ए यूनियन बी हो जाएगा। देखो ये आपका होगा ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए आपका नाम है एंड ये आपका दिस एन यू एन माइनस दिस ए दिस इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखो दिस तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी लैंग्वेज को आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1, ये देखिए अगर you if you have to find out of the sets, if you have 3 sets A B C and you have to go for the exactly 1, in that case आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ n A intersection B complement intersection C complement, ये देखिए now union, ये देखिए A complement intersection B आपका B एंड इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, एंड देखो ये आपका फिर यूनियन हुआ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपका इंटरसेक्शन C एग्जैक्टली के लिए आपका नाम। अब हाउ यू विल गोइंग टू फाइंड आउट दिस, ये आपने कर लिया तो ये क्या होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये वर्ड देख लेगा एग्जैक्टली 1 लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो आपका दिस, ये माइनस आपका देखो ना दिस था, ये 2 आपका आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन C intersection A, and it will close ये हो जाएगा and आपका प्लस 3n A intersection B intersection C। ये आपको इसको exactly 1 को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूले हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स वेरी यूजफुल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जरा इसको भी आप कर लीजिए।